ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, इसको क्लासिफाई करते हैं ब्लड बेस्ड ऑन एंटीजन। ब्लड जो होता है एंटीजन बेस्ड होता है रेड ब्लड सेल्स पे, एंड एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। एंटीबॉडीज होता है प्लाज्मा में। मेन सिस्टम आर एबीओ एंड आर एच गिविंग 8 कॉमन ब्लड ग्रुप्स। जो इसमें एबीओ है एंड आर एच है, ये देता है 8 कॉमन ब्लड ग्रुप। जैसे ए प्लस हुआ, ए माइनस हुआ, बी माइनस है, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, ओ प्लस है, ओ माइनस है। अब देखते हैं कि इसमें जो है ए ग्रुप क्या होता है। ए ग्रुप जो होता है ए एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा। बी ग्रुप होगा, बी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा। ए बी ग्रुप है तो ए एंड बी एंटीजन्स होंगे, नो एंटी ए। इसमें एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगा, न तो एंटी बी बॉडी होगा। ओ ग्रुप क्या है, ओ ग्रुप नो ए आर बी एंटीजन। इसमें ए आर बी एंटीजन्स नहीं होते, इसमें एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव का देखते हैं, ये आर एच डी एंटीजन प्रेजेंट। इसमें आर एच डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। आर ए नेगेटिव में आर एच डी एंटीजन एब्सेंट होता है। इसका इम्पोर्टेंस है, ब्लड ग्रुपिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुपिंग जो होता है बहुत सेफ होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, बिकॉज मिसमैच्ड, क्योंकि मिसमैच जो होता है ब्लड कैन कॉज सीरियस रिएक्शन। जो ब्लड है उसको सीरियस रिएक्शन में, इन इमरजेंसी सीरियस रिएक्शन जो होता है उसमें काम आता है। ब्लड ग्रुपिंग जो होता है ट्रांसफ्यूजन के काम आता है। और ये जो होता है अगर मिस मैच हो गया तो ये कंटामिनेशन कर सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप देख के ब्लड को चढ़ाया जाता है। ओ निगेटिव रेड ब्लड सेल्स, ओ निगेटिव रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं किसी को भी दिया जा सकता है, जो कि मैचिंग जो होता है बेटर होता है। आर एच फैक्टर देखते हैं। आर एच फैक्टर इज एन एंटीजेनिक प्रोटीन। आर एच फैक्टर एक एंटीजेनिक प्रोटीन है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड की सरफेस पे पाया जाता है। इफ इट प्रेजेंट द ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव। अगर ये प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव हो जाता है। इफ एब्सेंट आर एच इज निगेटिव। अगर एब्सेंट होता है तो आर एच निगेटिव होता है। RH factor is also called the rhesus factor. It is important in blood transfusion because RH negative people should receive RH negative blood. ये इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, जब क्योंकि RH नेगेटिव पीपुल शुड रिसीव RH नेगेटिव ब्लड। जो रिसीव करता है RH नेगेटिव ब्लड, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी since RH incompatibility between an RH negative mother and RH positive factor can cause problems. Most important RH antigen is D antigen. अब देखेंगे ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड और कंपोनेंट जो होते हैं ये डोनर से और रिसिप्ट तक एक नस में जाते हैं। इट इज़ डन टू रिप्लेस लॉस्ट ब्लड। यह रिप्लेस कर दें लॉस्ट ब्लड से, ब्लड से लॉस्ट होता है। ट्रीट एनीमिया, जिसे एनीमिया ठीक करते हैं। इम्प्रूविंग क्लॉटिंग, जैसे क्लॉट हो गया तो उसको सुधारने के लिए, जम गया खून तक का। और मैनेज ब्लड डिसऑर्डर्स, जो ब्लड डिसऑर्डर्स है उसको मैनेज करते हैं। एंड मेजर ब्लड लॉस, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लड में भी गिवन एज होल
ब्लड आर एज कंपोनेंट लाइक रेड सेल्स। ब्लड जो होते हैं वो एक कंपोनेंट की तरह रेड सेल्स की तरह दिखते हैं, या प्लेटलेट की तरह, या प्लाज्मा की। इट इज़ कॉमनली नीडेड आफ्टर एक्सीडेंट। ये तब होता है जब एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, सर्जरी हो जाता है, या चाइल्ड बर्थ हो जाता है, और डिजीज में सच एज थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया या सिकल सेल डिजीज। बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप मैचिंग इज डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं और रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिएक्शन, रिस्क ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। ट्रांसफ्यूजन इज जनरली थ्रू माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन जो होता है सेफ होता है माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन इसमें होते हैं, और फीवर भी होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रीस्टोर्स ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स। जो ऑक्सीजन होता है रेड ब्लड सेल लिया रहता है व्हेन ए पर्सन हैज सीवियर ब्लड लॉस और एनीमिया। जब कोई पर्सन जो होता है एनीमिया हुआ रहता है तो ऑक्सीजन को रीस्टोर करने के लिए इसका काम करते हैं। रेड ब्लड सेल से ली रहती है। रिप्लेस प्लेटलेट्स आर क्लॉटिंग फैक्टर टू हेल्प द स्टॉपिंग ब्लीडिंग इन क्लॉटिंग प्रॉब्लम। प्लेटलेट को हटाते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर को भी हटाते हैं, फिर स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को होने से रोकते हैं इन क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। प्रोवाइड प्लाज्मा और अदर ब्लड प्रोडक्ट्स। जो प्लाज्मा होते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है डिफिशिएंट। एक डिफिशिएंट कैन बी लाइफ सेविंग इन इमरजेंसीज एंड ड्यूरिंग मेजर सर्जरी। कुछ सर्जरी में ये काम आते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड्स। ब्लड डिसऑर्डर्स कैन बी इनहेरिटेड बिकॉज कॉज्ड बाय अदर डिजीज। ब्लड डिसऑर्डर जो होता है इनहेरिटेड होता है, जन्मजात भी हो सकता है, कॉज्ड बाय अदर डिजीज द्वारा भी हो सकता है। मेडिसिन और न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन से भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट से भी हो सकता है। डिफिशियंसी भी हो सकती है, कोई किसी विटामिन की कमी। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड एनीमिया, हेमोफीलिया, वन विलेब्रांड डिजीज एंड प्लेटलेट डिसऑर्डर। एंड सिम्टम में इंक्लूड फैटिग, इसमें थकान होता है, इजी ब्रशिंग होती है, नोज ब्लीड्स होता है, एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। सम ब्लड डिसऑर्डर्स इफेक्ट क्लॉटिंग। कुछ ब्लड डिसऑर्डर क्लॉटिंग करते हैं, वाइल अदर इफेक्ट द नंबर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। जबकि दूसरे जो है नंबर को या फिर ब्लड सेल्स के फंक्शन को इफेक्ट पहुंचाते हैं। अब देखते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसको हम लोग मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम कहते हैं। मोनोन्यूक्लियर सिंगल न्यूक्लियस का, और फैगोसाइटिक यानी सेल को खाने वाला सिस्टम। इज ए बॉडी वाइड नेटवर्क ऑफ फैगोसाइटिक सेल। इसकी बॉडी बहुत चौड़ी होती है। और फैगोसाइटिक सेल्स दैट रिमूव्स फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल को हटा देता है, और डेड सेल्स को भी और वेस्ट को भी हटाता है ब्लड से एंड टिश्यू से। इट आल्सो हेल्प इन इम्यून डिफेंस। ये हेल्प करता है इम्यून डिफेंस में एंड आयरन रिसाइकलिंग में। और आयरन रिसाइकलिंग में स्पेशली आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन करता है। मेन कंपोनेंट क्या है? मोनोसाइट होता है ब्लड में, मैक्रोफेजेस होते हैं टिश्यू में, कफर सेल्स होता है लीवर में, मैक्रोफेजेस होते हैं स्प्लीन में, और लिम्फ नोड होता है, लंग्स होता है, बोन मैरो,
लंग्स भी है, बोन मैरो भी है एंड ब्रेन माइक्रोजिया भी है। मेन फंक्शन क्या है? फाइगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, टॉक्सिन एंड सेलुलर डिब्रीज, क्लियरेंस ऑफ एजेड आर damaged red blood cells, antigen present imitation and immune response support, iron recycling found hemoglobin, आयरन जो होता है रिसाइकलिंग होता है, हीमोग्लोबिन बनाता है आफ्टर आरबीसी ब्रेकडाउन, आरबीसी को टूटने पे। केमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? द सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट इन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ब्लड सेल टर्नओवर एंड सम स्टोरेज ऑफ हिस्टोरिटी डिसऑर्डर्स बिकॉज इट हेल्प डिटरमाइन हाउ बॉडी क्लियर्स। तो ये डिटरमाइन करता है बॉडी कैसे क्लियर करती है नॉर्मल सेल को। जो सेल जो है एबनॉर्मल है उसकी काम करने की क्षमता जो है अधिक रखती है या ग्रोथ ये अधिक रखता है, इसको एबनॉर्मल बोलते हैं। एंड फॉरेन मटेरियल इन द लीवर, फॉरेन मटेरियल जो होता है लीवर में एंड स्प्लीन में, इट प्ले मेजर रोल इन फिल्टरिंग द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टरिंग करने में मेजर रोल निभाता है।